हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके टेस्ट संख्या से, जिसमें एमपी जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि एमपी सरकार की किसी भी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पुलिस कंट्रोल रूम की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में पुलिस कंट्रोल रूम की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 53। तो यहाँ पर वह ऑप्शन नहीं है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में पुलिस कंट्रोल रूम की संख्या है 53। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। पहला डीआईजी आईएसओ प्रमाणित ऑफिस कहाँ है? पूछा गया आपसे, पहला डीआईजी आईएसओ प्रमाणित ऑफिस कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप अपना आंसर चुन ले और उसके बाद में इसका राइट आंसर बताऊंगा। और आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है और आखिरी में अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। गुजरी महल कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, गुजरी महल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। गुजरी महल ग्वालियर में स्थित है और गुजरी महल का निर्माण राजा मानसी ने करवाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर में है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है तथा इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। मध्य प्रदेश पारसी क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। मध्य प्रदेश पारसी क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर में। मध्य प्रदेश पारसी क्रिकेट क्लब का मुख्यालय इंदौर में स्थित है और पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना 1890 में इंदौर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी अपना आंसर लगाते रहिए और अपना जो स्कोर है वह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1972-73 के दौरान की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में स्थित है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है और ऐशबाग स्टेडियम हॉकी के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, तो आप इसे भी याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर में। नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है और इस स्टेडियम में भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय भी स्थित है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वामित्र पुरस्कार। खेल प्रशिक्षकों को मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है और विश्वामित्र पुरस्कार की पुरस्कार राशि 50,000 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है और रूप सिंह स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पे रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है और यह एक इंडोर स्टेडियम है जो ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। अभय खेल प्रसाद स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर में। अभय खेल प्रसाद स्टेडियम इंदौर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। इंदौर होलकर वंश की राजधानी थी, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति कब घोषित हुई थी? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति कब घोषित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1989 में। मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति वर्ष 1989 में घोषित हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऐशबाग स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे, ऐशबाग स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। ऐशबाग स्टेडियम हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और यह सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया आपसे, एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1997 में एकलव्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। मटकी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछा गया आपसे, मटकी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मालवा। मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। गंगोर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। अगला तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, निमाड़। गंगोर नृत्य का संबंध निमाड़ क्षेत्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन की वीडियो देख रहा है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बधाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछा गया आपसे, बधाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बुंदेलखंड। बधाई नृत्य का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। अहिराई नृत्य किस जनजाति का है? पूछा गया आपसे,
अहिराई नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारिया जनजाति का। अहिराई नृत्य का संबंध भारिया जनजाति से है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। परधोनी नृत्य किस जनजाति का है? पूछा गया आपसे परधोनी नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बेगा जनजाति का। परधोनी नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। रीना नृत्य किस जनजाति का है? 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से किस जनजाति से रीना नृत्य का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बेगा व गोंड जनजाति रीना नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। बल्मा नृत्य किस जनजाति का है? पूछा गया आपसे बल्मा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 बेगा जनजाति से। बल्मा नृत्य का संबंध बेगा जनजाति से है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की जो क्विज है वह है मध्य प्रदेश में पुलिस जिले की संख्या कितनी है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में पुलिस जिले एसपी थानों की संख्या कितनी है? और इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का स्कोर क्या रहा वह भी आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।